हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो अभी सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को जो मंजूरी दी है, इसके बारे में पूरी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं। सीईटी की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान रखिएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद बढ़ते हैं हम इसके कुछ मेन बिंदुओं की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस फैसले से देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। वर्तमान में भर्ती परीक्षा जो है वो यूपीएससी और एसएससी जैसे संगठनों के तहत आयोजित की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस एकल एकीकृत भर्ती एजेंसी के गठन का प्रस्ताव करते हुए लोकसभा में कहा था कि यह युवाओं के समय, प्रयास और लागत पर बहुत अधिक बोझ डालता है। अर्थात जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रियाएं चलती है वो जो देश के युवा हैं, जो परीक्षार्थी है, उनके समय खराब करता है, उनके प्रयास का पूरा फल नहीं मिल पाता और उनकी लागत जो है वो अधिक आती है। ये हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में, लोकसभा में कहा था। इसके बाद बात करते हैं, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है वो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी अर्थात एनटीए के समान होगी, जो 2017 में गठित की गई थी। एनटीए मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के सहित विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए विशेष आयोजित करता है, विशेष परीक्षा जो है वो आयोजित करता है। अब अगर हम देश के युवाओं की बात करें तो देश के लगभग 2.5 करोड़ युवा हर वर्ष प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, जो कि लगभग देश के 2.5 करोड़ युवा हैं, वे प्रतिवर्ष किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा को देते हैं। भारत में अभी तक लगभग 20 एजेंसियां ऐसी हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं को देश भर में आयोजित कराती हैं। तो 2.5 करोड़ युवाओं को याद रखिए और 20 परीक्षा एजेंसियां हैं जो इन सभी 2.5 करोड़ युवाओं के अलग अलग स्तर पर परीक्षाएं कराती हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी क्या है। तो सीईटी क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस साल फरवरी, यानी कि ऐसा कहें कि 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया था और भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा था कि नॉन गैजेटेड जो सरकारी पद हैं, जो देश में नॉन गैजेटेड सरकारी पद हैं, इनके लिए और सरकारी बैंकों में भर्ती के लिए अब एक ही ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाए और इस परीक्षा को क्या नाम दिया जाए? इसे नाम दिया जाएगा सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि यहां पर लिखा है नॉन गैजेटेड, तो इन नॉन गैजेटेड के बारे में भी हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सरकारी नौकरियों के अलग अलग डिपार्टमेंट में एक स्तर की सभी भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर होगी, अर्थात अब जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन बच्चों से ली जाएगी। और इस प्रकार देखें तो अभी अभी जो आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी आदि भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। अब इन सब परीक्षाओं को हटा करके इन सब परीक्षाओं के स्थान पर मात्र एक ही परीक्षा का आयोजन होगा। और इस परीक्षा का आयोजन कौन करेगा? इस परीक्षा का आयोजन करेंगे एनआरए अर्थात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसीलिए इस एजेंसी को स्थापित किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं सीईटी की कुछ विशेष बातें, कुछ प्रमुख बातें, इसमें क्या क्या होंगी, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझनी है। सबसे पहले बात करें कि जिस प्रकार से पात्रता परीक्षाएं होती है जो कि टीचर्स के लिए आयोजित कराई जाती हैं, उनकी तरह ही अब सेम एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के लिए भी एक परीक्षा आयोजित कराई जाएगी जिसका नाम रखा गया है सीईटी। उसके बाद ये जो सीईटी परीक्षा होगी, इस परीक्षा के पश्चात जो टियर 1 की परीक्षाएं हैं वो आयोजित कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग सीजीएल दीजिएगा, सीजीएल में आपको टियर 1 और टियर 2 आप लोग
और भी ऊपर की परीक्षाएं देते हैं, आईपीएस देते हैं, आईएएस देते हैं, उनमें क्या होता है कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होती है। लेकिन अगर आपने सीईटी की परीक्षा आयोजित कराई है तो सीईटी का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो टीयर 1 की परीक्षाएं हैं उन टीयर 1 की परीक्षाओं को आयोजित नहीं कराना, अर्थात सीईटी क्वालिफाई हो गया, इसका अर्थ है कि आप टीयर 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इस परीक्षा के बाद टीयर 1 की परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जाएगी। इसके बाद जो सीईटी का स्कोर कार्ड बनेगा उस सीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही टीयर 2 और टीयर 3 की परीक्षाओं में आपको शामिल किया जाएगा। और ये जो स्कोर कार्ड रहेगा ये मुख्य रूप से कितने साल के लिए वैध होगा, तो ये स्कोर कार्ड अब परीक्षार्थियों के लिए आगामी 3 वर्षों तक वैध होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर दिया तो आप अगली साल दोबारा नहीं दे सकते, आप कितनी बार भी उस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन जो आपने एक क्वालिफाई कर दिया उसकी वैलिडिटी बना दी है कि वो 3 साल तक ही वैध होगा। अब एक परीक्षार्थी कितनी बार भी सीईटी का एग्जाम दे सकता है, और छात्रों की सुविधा के लिए अब इसमें एक चीज और भी जो फायदेमंद रहेगी वो ये होगी कि हर जिले में एग्जाम सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और हर जिले में एग्जाम सेंटर स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, इससे कि एक तो आपका यातायात शुल्क बचेगा, दूसरा ये है कि जो जोखिम होते हैं रास्ते पर जाते समय, जो जोखिम होते हैं परीक्षा ना देने का, लेट होने का, इन सब जोखिमों से आपका छुटकारा हो जाएगा, नजदीक रहेगा, समय की बचत होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं कि ये इसकी परीक्षा जो है वो विभिन्न भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। अभी तक परीक्षाएं हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में परीक्षा आयोजित करा रही थी मुख्य रूप से, लेकिन अब ये केवल हिंदी और इंग्लिश ही नहीं, इसके अलावा भी अन्य भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित कराएं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं का भी इसमें प्रभाव रहेगा। और पूरी तरह से ये जो परीक्षा है ये ऑनलाइन आयोजित कराई जाएगी। इस परीक्षा के द्वारा छात्रों को टीयर 1 या प्री एग्जाम्स, जो अनेक बार बच्चों को टीयर 1 देना पड़ता है, अनेक परीक्षाओं के लिए उन्हें प्री एग्जाम्स दिया जाता है, तो अब टीयर 1 और प्री एग्जाम्स का जो अतिरिक्त बोझ है वो भी छात्रों से कम हो जाएगा, छात्र थोड़े से रिलैक्सेशन फील करेंगे। उसके बाद सीईटी की परीक्षाएं जो है वो प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित करी जाएगी, एक साल में ये परीक्षाएं 2 बार आयोजित कराई जाएगी। छात्रों को, परीक्षार्थियों को एक साल में 2 मौके मिलेंगे ताकि वो सीईटी की परीक्षाएं जो है वो पास कर सके। उसके बाद परीक्षाओं की तारीख जो है, पहले क्या होता था कि कई बार बच्चे 2 या 2 से अधिक एग्जाम्स के लिए उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, मान लो आईबीपीएस का भी भर दिया, एसएससी का भी भर दिया, बैंक का भी भर दिया, रेलवे का भी भर दिया, तो बहुत बार ये देखने को मिला था कि एक दिन में 2 से अधिक परीक्षाएं हो जाती थी। तो अब 2 से अधिक परीक्षाएं अगर एक दिन में हो गई है तो उन्हें एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब ये परीक्षा भी उनकी दूर हो जाएगी। अब उन्हें, क्योंकि सभी की एक ही परीक्षा रहेगी, तो अब उन्हें कोई भी परीक्षा छोड़नी नहीं पड़ेगी, और परीक्षा केंद्र जो है ये घर से दूर भी नहीं रहेंगे, तो घर से दूर होने वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी छात्रों की। इसके अलावा क्या फायदा रहेगा कि इसके अतिरिक्त जो यात्रा खर्च है, जो परीक्षा खर्च है, उसमें कमी आएगी। और इससे पहले जो परीक्षाएं आयोजित कराई जाती थी उनमें आवेदन से लेकर के नतीजे आने में लगभग 1 से 1.5 साल अर्थात 12 से 18 महीने लगते थे, लेकिन सीईटी की परीक्षा क्योंकि प्रत्येक 6 माह में आयोजित कराई जाएगी, तो हर 6ठे महीने अगर आयोजित होगी तो इसका जो रिजल्ट है वो भी हैंड टू हैंड, या ऐसा कहें कि 1 या 1.5 महीने में ही बच्चों के सामने आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये सीईटी परीक्षा का आयोजन वर्ष में 2 बार करेगी, ये बात हम कर चुके हैं। सीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए प्रत्येक जिले में परीक्षण केंद्र होंगे, विशेष रूप से एस्पिरेशनल जिलों में खोले जाएंगे, जिससे कि जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार का है मतलब जो परीक्षार्थी है, उनको परीक्षा के लिए बहुत दूर न जाना पड़े। इसकी एक और विशेष बात रहेगी कि अगर आपने 10वीं लेवल का फॉर्म भरा है तो आपको 10वीं लेवल की ही परीक्षा देनी पड़ेगी, अगर आपने 12वीं लेवल का फॉर्म भरा है तो 12वीं स्तर की परीक्षा देनी पड़ेगी, अगर आपने स्नातक लेवल का फॉर्म भरा है
या स्नातक लेवल का सीईटी परीक्षा दी है तो आपका एग्जाम अलग होगा। तो इस प्रकार से छात्रों को अलग अलग रूप से बांट दिया जाएगा। इससे पहले अगर कोई वैकेंसी आती थी तो 10वीं 12वीं स्नातक सभी उम्मीदवार एक ही फार्म को भरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि 10वीं लेवल का एग्जाम अलग होगा, 12वीं लेवल का एग्जाम अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का अलग एग्जाम किया जाएगा। तो ये एक इसकी विशेष रूप से बात रहेगी। इसके अलावा जो ये सीईटी का स्कोर कार्ड रहेगा, इस स्कोर कार्ड का उपयोग राज्य और निजी कंपनियां भी उनके सिलेक्शन के लिए कर सकती हैं। अब देखिए, हमने बार बार पढ़ा है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में भी हम थोड़ी बातें इसमें पढ़ेंगे। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो एक ऐसी संस्था है जो कि देश में होने वाली नॉन गैजेटेड बैंकों और क्लर्क के पदों समेत अन्य कई सरकारी संस्थाओं में होने वाली भर्तियों के लिए अब एक ही परीक्षा आयोजित करेगी, जिसका नाम रख दिया गया है सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सीईटी का आयोजन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी अर्थात एनआरए कराएगी। तो एनआरए जो है वो एक स्वतंत्र पेशेवर और विशेषज्ञ संगठन होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनआरए की स्थापना एनटीए की तर्ज पर कराई जाएगी, जो कि यूजीसी के एग्जाम्स होते थे एनटीए में, तो एनटीए की तर्ज पर ही अब एनआरए की स्थापना भी करी जाएगी। और एनआरए जो है वो भर्ती और भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था में मुख्य रूप से भूमिका निभाएगी। उसके बाद ये बात करते हैं कि सीईटी है, इसे लाभ क्या होगा, इससे छात्रों को परीक्षार्थियों को मुख्य रूप से फायदा क्या होगा। तो सभी भर्तियों के लिए एक ही परीक्षा होने से सरकार का खर्चा कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि परीक्षाओं को अगर ज्यादा बार आयोजित कराया जाता था तो हर एक परीक्षा के लिए सरकार को अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ता था, लेकिन अब एक ही परीक्षा होगी तो उससे सरकार का खर्च जो है वो भी कम होगा। उसके बाद उम्मीदवारों को भी अलग अलग परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर परीक्षा के लिए अगर छात्र आवेदन करेंगे तो हर परीक्षा के लिए उन्हें अलग अलग से आवेदन शुल्क देना पड़ता था, फीस देनी पड़ती थी, जो कि अब उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। तो इससे सरकार के साथ साथ छात्रों पर भी आवेदन या छात्रों का भी खर्च जो है वो कम होगा। इसके बाद सीईटी की परीक्षा के आयोजन से भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं मनमानी नहीं कर पाएंगी। इससे पहले जो संस्थाएं जो परीक्षा कराती थी वे अपने हिसाब से फीस चार्ज करती थी, अपने हिसाब से एग्जाम्स कराती थी, तो लेकिन अब उन परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी और संस्थाएं जो परीक्षा आयोजित कराती थी उनकी मनमानियां अब नहीं चलेंगी। उसके बाद पढ़ते हैं कि अभी हमने पढ़ा था गैजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स क्या होते हैं, तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैजेटेड ऑफिसर्स अर्थात राजपत्रित अधिकारी। ये प्रबंधकीय स्तर के सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि। इनके अंतर्गत जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं और या ऐसा कहें कि जिस सरकारी अधिकारी की नियुक्ति जो है कि आदेश गजट में प्रकाशित होते हैं उन्हें गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। राजपत्रित अधिकारी को या गैजेटेड ऑफिसर को आधिकारिक मोहर जारी करने का भारत सरकार ने के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें अधिकार प्राप्त होता है। इसमें गैजेटेड का मतलब आप लोग एक समझ लीजिएगा कि गैजेटेड का मतलब है कि जो ग्रेड 1 ग्रेड ए के ऑफिसर हैं वे ग्रेड ए के सभी ऑफिसर्स गैजेटेड ऑफिसर्स या राजपत्रित अधिकारी कहलाते हैं। दूसरा है नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स। नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स का अर्थ ये कि ग्रेड ए को छोड़ करके बी सी डी जो ग्रेड है वो सारे के सारे नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं। वे सरकारी नौकरी या पद जो व्यक्ति को सरकार की ओर से आधिकारिक मोहर जारी करने का अधिकार नहीं देता वे नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स कहलाते हैं। इनमें ग्रुप बी, सी, डी सरकारी नौकरियां जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि को शामिल किया जाता है। तो ये हमने आपको पूरी सीईटी के बारे में, नॉन गैजेटेड, गैजेटेड ऑफिसर्स के बारे में हमने बताया है। तो ये आज की मुख्य रूप से सीईटी के बारे में पूरी जानकारी थी जो सरकार ने अभी लागू कर दी है। शुरुआत इसकी 2016 से चली आ रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे लागू कर दिया है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश नाम से ही यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक पेज भी है, तो आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की आपको वीडियोस मिलती रहें। चैनल को आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी हर बार मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।